अष्टम भाव के बारे में पढ़ना है, लिख लीजिए। जन्म कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव से कठिनाइयों का विचार होता है। पतन, अपयश, रुकावट, दुर्घटना, मान सम्मान, भोजन आदि का पाचन वगैरह, गुप्तांग और मृत्यु के बारे में जानकारी मिल जाती है। समय, कारण और स्थान वगैरह, ये अष्टम भाव से हमें जानकारी मिलती है। अष्टम भाव से क्या क्या विचार हो सकता है, कुछ विशेष सूत्र है, उसको देखेंगे। अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठता है, सबसे क्रूर और पापी यही ग्रह होता है। अगर वह नैसर्गिक रूप से भी क्रूर होगा तो अत्यधिक दुष्प्रभाव देगा। शुभ ग्रह होगा तो थोड़ी रियायत रहेगी, लेकिन अगर क्रूर ग्रह है अष्टम भाव का स्वामी तो ज्यादा गड़बड़। अष्टम भाव का स्वामी होके अष्टम में बैठना तो ठीक है, खासकर मंगल अगर अष्टम भाव में स्वामी होके भी बैठता है तो भी परेशानियां देता है। अन्य ग्रह उतनी परेशानियां नहीं देते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी जहां जाएगा कुंडली में नुकसान पहुंचाएगा। तो छठे भाव की तरीके से ही एक सूत्र यहाँ पर है जो सभी पे लागू होगा। क्या? किसी भी भाव का स्वामी आठवें में आ जाए, किसी भी भाव का स्वामी आठवें में आ जाए और अष्टम का स्वामी कहाँ पर बैठा हो, छठे में, आठवें में या बारहवें में, तो जो भाव का स्वामी आ रहा वो बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे दसम का स्वामी कौन है? मंगल है। वह मंगल अष्टम में आ गया और इस अष्टम का स्वामी शनि छठे में जाए या यहीं पर हो या बारहवें में आ जाए, तो अष्टमेश की महादशा, अंतरदशा परेशानियां पैदा करेगा जहां जहां का मंगल स्वामी है। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा, ये किसी भी भाव के लिए नियम लागू है। इसमें शर्त क्या है? राशि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरे उदाहरण से समझेंगे। चौथे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। यह अष्टम में आ गया। वैसे एक नियम ये भी जानिएगा, जो भी ग्रह खष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश के साथ होते हैं वो भी पीड़ित हो जाते हैं, उनका बल कम हो जाता है। तो अगर चतुर्थेश अष्टम में आ गया तो ये पहली कमी। दूसरी कमी, अष्टमेश अगर इसी के साथ यहीं बैठेगा तो वो और भयभीत होगा। अष्टमेश अगर छठे में गया है, बारहवें में गया है, तो चौथे भाव के लिए बुरा फल करेगा। लग्नेश अष्टम में आ गया, वैसे ही बुरा है। अब यहीं अष्टमेश भी होगा तो और बुरा है। अष्टमेश छठे में होगा, बारहवें में होगा तो भी बुरा है।
अब यही रिवर्स कर दीजिए, अभी तक भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा था, अब अष्टम का स्वामी किसी भाव में जाए, ऐसे सभी भावों के लिए हो जाएगा। कैसे? पहले फिर से सभी भावों के लिए बताते हैं। लग्नेश अष्टम में आया और अष्टमेश छठे आठवें बारहवें में से कहीं होगा तो लगन के लिए अशुभ, यानी शारीरिक पीड़ा, व्याधि। द्वितीयेश अगर अष्टम में आया और अष्टमेश यहीं पर हो या छठे में हो बारहवें में हो तो धन के लिए समस्या, कुटुंब के लिए। कब? जब इनमें से किसी एक की महादशा और किसी एक की अंतर्दशा होगी तब। तृतीयेश आ गया अष्टम में, यही सूत्र छठे भाव के लिए भी पिछले क्लास में था, कुछ कम समझ में आया होगा छठे वाला, तो यहाँ से वही चीज क्लियर कर लीजिएगा। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में आया तो तृतीय भाव से क्या विचार होता है? छोटे भाई बहनों का और हमारे कंधों का विचार होता है, यहीं से जिम्मेदारियों का विचार होता है, पड़ोसियों का विचार होता है, पराक्रम शारीरिक स्फूर्ति का। तो अगर यहाँ का स्वामी अष्टम में आ गया और अष्टमेश के ही साथ हो या अष्टमेश छठे में बारहवें में हो तो अष्टमेश की महादशा में तृतीयेश की अंतर्दशा या तृतीयेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा में कठिनाइयां आएंगी। ऐसे हर भाव के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चीजें तब बदल जाएंगी जब यह नियम खुद 6 8 12 पे लागू होगा। जैसे छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, अष्टमेश यही है या अष्टमेश यहाँ गया है, यहाँ गया है, अब नहीं गड़बड़ है, अब विपरीत राजयोग बनेगा। ये 6 8 12 पर नियम नहीं लागू होगा, तब विपरीत राजयोग हो जाएगा। बारहवें भाव का स्वामी अष्टम में आया हो, अष्टमेश के साथ ही हो तो विपरीत राजयोग बना। किसी भी भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें गया हो लेकिन वह खुद 6 8 12 का स्वामी ना हो, यानी इन तीन भावों को छोड़ देना है इस नियम में। अब इसी को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? अभी कोई ग्रह आकर के आठवें में बैठ रहा था, अब अष्टमेश कहीं जाए, अष्टम भाव का स्वामी लगन में आया है और लग्नेश छठे भाव में हो या बारहवें भाव में हो, अष्टम को छोड़ेंगे। यही छठे भाव की व्याख्या में भी बताया जा रहा था, क्योंकि अगर ये यहाँ आएगा तो राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब अच्छा हो जाएगा, मतलब अशुभता कम हो जाएगी। अष्टमेश लगन में गया हो और लग्नेश छठे में हो या बारहवें में हो। पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? लग्नेश छठे में हो और छठे का स्वामी, ये तो बता दिया, अपोजिट में चलना है। खस्टेश कहाँ गया हो? लगन में गया हो। छठे का स्वामी कहाँ हो? लगन में। और लगन का स्वामी कहाँ गया हो? आठवें में और बारहवें में। तो यह एक बहुत गलत कॉम्बिनेशन बना। छठे का स्वामी लगन में है और लगन का स्वामी छठे में है, यानी जब छठे भाव के लिए देखेंगे तो छठा भाव छूटता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में राशि परिवर्तन होगा तो वह अशुभ नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर अष्टमेश लगन में गया है, अष्टमेश लगन में हो और लग्नेश छठे या बारहवें में हो तो लग्नेश में अष्टमेश, अष्टमेश में लग्नेश की दशा परेशानी दे सकती है। दूसरे भाव पे कैसे बनेगा? अष्टमेश कहाँ गया हो? अष्टमेश धन भाव में आया हो। और बताइए धनेश कहाँ गया हो रमेश जी? धनेश छठे या बारहवें में हो। अष्टमेश तृतीय भाव में गया हो और तृतीय भाव का स्वामी कहाँ गया हो? छठे या बारहवें। जब छठे भाव के लिए यही योग देखेंगे तो छठा भाव
छोड़ेंगे, 8वें के लिए देखेंगे तो 8वां छोड़ेंगे, 12वें के लिए देखेंगे तो 12वां। जैसे अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थेश अष्टम में ना आए, शेष अन्य दोनों दुख स्थानों को लेंगे। अष्टमेश गया है चतुर्थ में और चतुर्थेश आया है छठे भाव में या 12वें भाव में, तो भूमि भवन वाहन और पारिवारिक सुख के लिए गड़बड़ योग बन गया। क्योंकि एक तो भाव का स्वामी गड़बड़ जगह गया है और भाव में सबसे पापी ग्रह आया है। यही चतुर्थेश छठे में है, खष्टेश चतुर्थ में है और चतुर्थेश 8वें या 12वें है। द्वादश भाव का स्वामी कर्म भाव में आ गया। अब बताइए कर्म भाव का स्वामी कहाँ कहाँ जाए, छठे में जाए चाहे 8वें में। अगर 12वें में जाएगा तब नहीं, तब राशि परिवर्तन हो करके कंप्रोमाइज हो जाएगा दोनों में, अच्छा नहीं देंगे तो बुरा भी नहीं देंगे। तो अगर इसी दोनों फार्मूले को घुमाएं तो 3 भाव छूटते हैं, तो 9 3 12 9 फार्मूले आप निकालिए। ये वो सबसे बुरा योग होता है अगर ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार देखेंगे, कुंडली का सबसे बुरा प्लेसमेंट यही होगा। क्योंकि भाव में भी दुख स्थान का स्वामी जाएगा और भावेश भी किसी दुख स्थान में जाके बैठेगा। 7वें भाव में आ गया आपका अष्टमेश, और अष्टमेश 7वें में आ गया, और 7वें का स्वामी छठे में जाए या 12वें में जाए तो यह योग बनेगा। अगर कोई ग्रह दोनों ही भावों का स्वामी है तो उस पे यह नियम नहीं लगाना है। जैसे कर्क लगन है और सिंह में शनि 6वें 7वें दोनों का स्वामी होगा, 8वें और 7वें का दोनों का, तब नहीं लागू होगा। यहाँ पर शनि अष्टमेश होकर के सप्तम में जाएगा तो जो ग्रह जहां स्वाग्रही है उसी का फल ज्यादा देगा। जिन ग्रहों की 2 राशियां हैं उसमें ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल देता है। लेकिन अगर ग्रह स्वाग्रही होगा तो स्वाग्रही वाली राशि का फल ज्यादा देगा, उसकी मूल त्रिकोण राशि चाहे जहां हो। यही शनि अगर 8वें में बैठेगा तो अष्टम, एक तो मूल त्रिकोण राशि भी इसकी यही है, बैठा भी यही है, सबसे ज्यादा फल इसका करेगा। वही शनि यहाँ बैठ गया तो अब सप्तम का फल ही ज्यादा करेगा, अष्टम का नहीं करेगा। कोई भी ग्रह अगर 2 राशियों का स्वामी है और किसी एक राशि में अपने बैठा है तो बैठी हुई राशि का ही प्रभाव अधिक देगा। बहुत से ऐसे बनेंगे, जैसे यहाँ पर बन गया ऐसे सिंह लगन में भी बनेगा, तो वहां पे ये नियम नहीं लागू करना है। क्योंकि अगला ग्रह स्वयं की ही राशि में जाके बैठ रहा। कोई अब यहाँ जो कुंडली बनी है सिर्फ इसी को ना इमेजिन करिए, इसको मिटा ही देता हूँ। पूरा मिट जा रहा, अब ऐसे समझिए। यहाँ पे तो कर्क लगन पहले से ड्रा किया हुआ था तो इसलिए दिख रहा है। यहाँ पे लगन का कोई मतलब नहीं है, सभी लग्नों के लिए बात है। अब इसी में 12वें भाव के लिए देखिए, 12वें भाव का स्वामी लगन में गया है मान लीजिए, और लग्नेश कहाँ गया हो, 12वें में ना जा करके छठे में और 8वें में गया हो, तो शारीरिक पीड़ा भयंकर होगी। जीवन में कोई कालखंड आएगा जब शरीर से एकदम से परेशान करके रख देगा। क्योंकि लगन से ही पूरा स्वास्थ्य देखा जाता है, लग्न हम स्वयं हैं तो लगन ही पूरा स्वास्थ्य है। तो कभी भी किसी भी कुंडली में ऐसे योग बनेंगे तो उस भाव का फल समझिएगा खराब है।
द्वादश भाव का स्वामी पंचम में आ गया। 6 8 12 में जो ग्रह जाए या 6 8 12 के स्वामी जहां जाए अशुभता फैलाते हैं। अब बताइए, द्वादश का स्वामी आ गया यहाँ पे पंचम में, अब पंचमेश कहाँ जाएगा? छठे में और आठवें में। तो पंचम भाव का फल बहुत बिगड़ जाएगा। अगर द्वादशेश पंचम में आया है और पंचमेश द्वादश में गया है, तो यहाँ पे राशि परिवर्तन होने के नाते अशुभता खत्म हो जाएगी। शुभता भले ना मिले, सम फल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। ऐसे किसी भी भाव के लिए 6 8 12 के कॉम्बिनेशन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर अष्टमेश लगन में जाता है, तो ऐसे लोग अप्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग बहुत हंसी खुशी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो शरीर से पीड़ित होते हैं। अष्टमेश द्वितीय में जाए तो ऐसे लोग, लगन में गया स्वास्थ्य से पीड़ित, द्वितीय में गया धन से पीड़ित, तृतीय में अष्टमेश गया तो पड़ोसियों से पीड़ित, भाइयों से पीड़ित। अष्टमेश चौथे में गया तो चौथा भाव किसका है? परिवार का। परिवार से पीड़ित या भूमि को लेकर के, भवन को लेकर के कोई पीड़ा विवाद आ सकता है। अष्टमेश पंचम में गया तो संतान से जुड़ी समस्याएं। अष्टमेश छठे में गया तो ठीक है, विपरीत राजयोग। अष्टमेश सप्तम में गया तो पत्नी से विवाद। अष्टमेश नवम में गया तो भाग्य बाधा। अष्टमेश दशम में गया तो कार्य बाधा। अष्टमेश एकादश में गया तो मनोकामनाओं की सिद्धि नहीं होगी। जब कभी भी आपके मन के अनुकूल कोई चीज हो, इसमें शंका रहेगी। अष्टमेश द्वादश में जाए तो राजयोग, अष्टमेश अष्टम में रहे तो राजयोग, विपरीत राजयोग वाला बनेगा ना। यानी 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में ही होगा तो ठीक है, किसी अन्य भाव में जाकर के तकलीफ ही देने वाला है। सबसे ज्यादा गड़बड़ तो है लगन में जाना, क्योंकि तब काया निरोगी नहीं रहने देता है। सबसे गड़बड़ यही है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूँ। नंबर 1, अष्टमेश के लगन में जाने से जातक अप्रसन्न रहता है। जब जातक खुद अप्रसन्न रहेगा, तो उसके साथ जो लोग रहेंगे उन वो भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। वो मुंह लटकाए बैठा रहेगा तो जो उसके साथ बैठेगा वो भी दुखी ही होगा। तो अष्टमेश लगन में जाए तो अप्रसन्न रहने वाला। नंबर सेकंड, अष्टमेश द्वितीय भाव में जाए तो जातक विद्वान परंतु बेईमान। धन के लिए ऐसे लोग बेईमानी कर सकते हैं राजी जी। किसी को धन दे रहे हैं और उसका अष्टमेश द्वितीय में है, तो जान जाइए देगा नहीं, बेईमानी करेगा बाद में। अष्टमेश द्वितीय में जाए तो विद्वान हो सकता है, लेकिन चूंकि आठवां भाव गूढ़ विद्याओं का भी है और द्वितीय भाव वाणी है, तो वाणी से उसके गूढ़ रहस्य वाली बातें तो निकलेंगी, लेकिन वो बेईमान होगा। तृतीय भाव में जाए तो भाइयों का विरोधी और पड़ोसियों द्वारा तिरस्कृत होता है। ऐसे व्यक्ति को उसके पड़ोसी पसंद नहीं करते। अष्टमेश चतुर्थ भाव में जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद या पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा।
चतुर्थ भाव से पैतृक प्रॉपर्टी भी देखते हैं, अचल प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह। अष्टमेश चतुर्थ में जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़ी बाधाएं रहेंगी, या तो कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, या ऐसा जातक पैतृक संपत्ति को नष्ट कर देता है। संपत्ति मिल गई तो उसे नष्ट कर देगा, बेच देगा बेवजह का इधर उधर, उसको सहेज के नहीं रख पाएगा, हानि उठाएगा। अष्टमेश पंचम भाव में जाए तो बुद्धि तो गूढ़ होती है, लेकिन संतान को भय बना रहता है। संतान के लिए नहीं अच्छा होता है। अष्टमेश की दशा में संतान से जुड़ी अप्रिय चीजें हो सकती हैं। अष्टमेश अगर छठे भाव में जाए तो धन सुख साधन देता है। अष्टमेश सप्तम में जाए तो जीवन साथी का साथ पूरी उम्र नहीं रहती है, जीवन साथी की मृत्यु पहले हो सकती है। 10-15 साल अकेले बिताना पड़ सकता है। अष्टमेश अष्टम में हो, सुखी धनी साधन संपन्न होगा लेकिन बेईमान हो। अष्टमेश नवम में जाए तो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। अष्टमेश दसम में जाए तो सरकारी नौकरी की संभावना भी रहेगी और घूसखोर होगा। अष्टमेश दसम में जाए तो शासन और शासकीय लोगों से लाभ की संभावना रहेगी, लेकिन सेकंड इनकम, अंडर द टेबल इनकम करने का प्रयास करेगा, घूसखोरी। अष्टमेश अगर एकादश में जाए तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है, मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। अष्टमेश के द्वादश में जाने से सुखी संपन्न साधन कुशल होगा, लेकिन चोर या बेईमान प्रवृत्ति का होगा। नेक्स्ट, अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि बाबा से, सूर्य और मंगल दोनों के लिए है। अष्टम भाव पर सूर्य या मंगल की दृष्टि पाइल्स, बवासीर से जुड़ी हुई, मतलब ऐसा कुछ डाइजेशन, पाचन के कारण बिगड़ने के कारण होने वाले रोग, पाइल्स, बवासीर की समस्या, क्रोधी,
और शासकीय लोगों से हानि की संभावना देता है। सूर्य मंगल अष्टम में देखें तो किसी सरकारी अधिकारी से नहीं उलझना चाहिए। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, शरीर का तापमान टेम्पर बढ़ाते हैं। तो मृत्यु का कारण क्या बन सकता है? बुखार, तेज बुखार, सूर्य और मंगल के अष्टम में होने से। और अच्छा, ये जो दृष्टि फल बता रहा हूं यही फल होने से भी उस भाव में मिलेगा। सूर्य मंगल यहाँ देखें तो व्यक्ति तपेदिक, टाइफाइड, तेज बुखार, शस्त्र से आघात, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों शस्त्रधारी हैं, राजा सेनापति शस्त्रधारी होते हैं। से मृत्यु होने की संभावना रहेगी। चंद्रमा की अगर अष्टम भाव में दृष्टि हो या चंद्रमा बैठा ही हो तो बाल्यकाल रोग युक्त रहता है, बालारिष्ट बनता है हल्का। बैठने से अधिक, दृष्टि डालने से नहीं बनेगा, लेकिन अगर चंद्रमा बैठेगा तो बालारिष्ट। 12 साल की आयु तक बीमारी, दुबला पतला, कभी नाक बहेगी कभी आंख बहेगी। उसके बाद सुखी संपन्न होता है। चंद्रमा की दृष्टि होने से या चंद्रमा के बैठने से जल से भय रहता है। जिसका भी चंद्रमा अष्टम में देखिएगा तो उनको बोलिएगा नदी नहर वगैरह में नहाने वगैरह, झील वगैरह में जाएं तो संभाल के, बह सकते हैं उसके प्रभाव में, डूब सकते हैं। जल वाली, लिक्विड वाली चीजों से खतरा रह सकता है। चंद्रमा शरीर में कौन सा अंग होता है? सांस वाला अंग। फेफड़े का स्वामी यही है, श्वास नली का। तो मृत्यु जलीय चीजों से हो सकती है या सांस और फेफड़े से जुड़े हुए समस्या के कारण से हो सकती है। दमा वगैरह हो गया या ऐसा कुछ, सांस फूली, कफ बना। जलीय बीमारी में सर्दी वाली बीमारी भी आती है, ठंडक वाली बीमारियां। मंगल बैठा हो चाहे मंगल की दृष्टि हो, सूर्य बैठा हो चाहे सूर्य की दृष्टि हो, तो थोड़ा सा अंतर है। मंगल थोड़ा ज्यादा क्रूर है सूर्य की अपेक्षा। तो सूर्य मंगल में एक अंतर है, ऊपर लिखाया हूं जो, उसमें एक अंतर ये आएगा कि मंगल की दृष्टि से और मंगल के होने से एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और सूर्य से बिजली से खतरा रहेगा या गर्म चीजों से। अब चूंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है तो मृत्यु, शुभ ग्रह की दृष्टि अष्टम पे ना मृत्यु सुखदाई बनाती है। सुख तो मिलता नहीं है मृत्यु में, लेकिन मृत्यु उतनी कठोर नहीं होती, दुख नहीं होता। क्रूर ग्रह अष्टम में बैठा हो, अष्टम को देखे, खासकर सूर्य मंगल और केतु, तो मृत्यु ज्यादा तकलीफ देह होती है। शनि से नहीं होगा, राहु से नहीं होगा, लेकिन शनि, सूर्य मंगल और केतु के होने से अचानक से मृत्यु भी हो सकती है। वही दुर्घटना वगैरह हो। मृत्यु थोड़ा
ज्यादा कष्टकारी रह सकती है। शुभ ग्रह की दृष्टि रहने से मृत्यु या बुढ़ापा थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। परेशानियां तो बुढ़ापे में रहेंगी, लेकिन वो उतना ज्यादा कष्टकारी नहीं रहेगा। अष्टम भाव में बुध बैठे, चाहे बुध की दृष्टि हो, तो आयु बढ़ाएगा, भ्रमण करवाएगा, शासन सत्ता से लाभ भी मिलेगा। सिर्फ एक समस्या होगी, स्किन प्रॉब्लम। अष्टम भाव में बुध बैठे या बुध की दृष्टि हो तो स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं रह सकती हैं, चर्म रोग रह सकता है, इन्फेक्शन फैलने के कारण से मृत्यु हो सकती है। चर्म देखिए, चाहे बाहरी, ये जो बाहर हम देख रहे हैं चमड़ा, इसका एक मुंह अंदर की तरफ भी तो है। तो अंदर कोई इन्फेक्शन फैले चाहे बाहर फैले, बृहस्पति की दृष्टि होने से आयु लंबी होगी, बुढ़ापा सुखद होगा, मृत्यु ठीक होगा, सुखद होगा। 8वें वर्ष में थोड़ा सा खतरा रहता है ऐसे जातक को। 8वें वर्ष में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आगे खतरा कम रहेगा। अष्टम में बृहस्पति हो देखे तो 8वें वर्ष में कुछ समस्याएं आती हैं। मृत्यु का कारण क्या हो सकता है बृहस्पति के यहाँ होने से या दृष्टि डालने से? लाइफ स्टाइल डिजीज, शुगर हो गया, और डायबिटिक हो गया, फैटी लीवर हो गया, जॉइंडिस हो गया। यानी जो खान पान जीवन भर बिगाड़े रहेंगे, उसी से जुड़ी कोई परेशानी आकर के मृत्यु का कारण बनेगी। अष्टम भाव में शुक्र हो, चाहे शुक्र की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का शरीर सूख जाएगा, सूखा रोग से मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति को यहाँ पे शुक्र हो तो उसका मैरिड लाइफ भी गड़बड़ रह सकता है। यानी उस व्यक्ति के अंदर जो शुक्र हमारा क्या करता है, शरीर में जवान बनाए रखने में शुक्र ही हमें मदद करता है। कोई भी व्यक्ति, शुक्र ही क्या देता है, सम्मोहन देता, आकर्षण देता, हमें जवान बना के रखता है। बुढ़ापे में भी ग्लो रहेगा कि नहीं रहेगा, शरीर उम्र के हिसाब से चलेगी कि जल्दी ढल जाएगी। 60 की उम्र में 65 या 70 वाला शरीर हो जाएगा, ये शुक्र बताता है। तो अष्टम का शुक्र हो तो झुर्रियां पड़ेंगी शरीर पे। भाई सूखेगा तो पड़ेगा ही, शरीर सूखेगी, शरीर का बल सूख जाएगा। गुप्त रोग पुरुषों में, क्या नाम है उस बीमारी का, नाम याद था भूल गए। पोस्ट्रेट, पुरुषों में समस्याएं होती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। शुक्र अष्टम अष्टम में है तो पोस्ट्रेट बढ़ने की समस्या हो सकती है, जिसके कारण से मृत्यु का योग बने। जैसे कोई ना कोई एक बीमारी शुरू होगी, उसी से ही शुरू होता है मृत्यु का समय। तो यहाँ पे जो शुरुआत होगा, जो कारण बनेगा, अब जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया, शरीर सूख रही है, तो उसकी आंखें भी खराब होंगी, लीवर भी खराब होगा, किडनी भी। लेकिन कारण कहीं एक से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए किसी को जॉइंटिस पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया, डैमेज,
अब लीवर खाना नहीं पचाएगा तो धीरे धीरे पूरा शरीर ही तो खराब होगा, लेकिन शुरुआत कहीं एक से होता। तो ये जो योग है ये शुरुआत कहाँ से होगा डैमेज होने का बॉडी का, ये बताता है। तो जो गुप्तांग हैं उससे जुड़ी बीमारियां, परेशानियां, पोस्ट्रेट, पेशाब के अंग, मूत्राशय, ब्लैडर, इनसे जुड़ी कोई समस्याएं आ सकती हैं, जिसके कारण से मृत्यु हो। संसर्गजन्य बीमारियां, स्त्री पुरुष के मेल से अगर कोई रोग बीमारी होती हो तो शुक्र के यहाँ से होने से संसर्गजन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। चाहे दृष्टि हो चाहे बैठे। शनि की दृष्टि होने पर क्या होगा? शनि चाहे बैठेगा चाहे दृष्टि डालेगा, आयु को बढ़ाएगा। अष्टम में नीच का ग्रह कोई भी हो अच्छा नहीं है, चाहे बृहस्पति हो चाहे शनि हो, कोई भी नीच का ग्रह कहीं नहीं अच्छा है। सिर्फ चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ नीच के हों तो अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच होगा, मंगल यहाँ, दोनों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अष्टम भाव में शनि हो या शनि की दृष्टि हो तो भैंस वगैरह, काले जानवरों से सतर्क रहना होगा। शनि और राहु दोनों हो तो भैंस, काली गाय, काला कुत्ता। कुछ लोग मन में सोच रहे हैं क्या काले आदमी से भी सतर्क रहना है? रह लीजिएगा। अगर सींग वगैरह जमी होगी तो मार सकते हैं। काले जीव जंतुओं से सतर्कता रखनी होगी अगर शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो। शनि मुख्य रूप से नसों को डैमेज करता है, शरीर के नसों को, धमनियों को। तो शनि बैठेगा या देखेगा तो पैर की नसें अकड़ेंगी, पैर ऐसे टाइट हो जाएगा, पीठ टाइट हो जाएगा, लगेगा नसें खींची हुई हैं। तो नसें सूख सकती हैं, मुरझा सकती हैं, उसके कारण से मृत्यु हो सकती है। भूख के कारण से मृत्यु हो सकती है। खाने को नहीं मिला तब मर गए, या फिर बुढ़ापे में कुछ भी बीमारी नहीं होगी, सिर्फ खा नहीं पाएंगे, भोजन ही छूट जाएगा, कोई बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, जीवित रहे, 10 तारीख तक ठीक रहे, 11 तारीख को भोजन छूट गया, खाना पीना छूटने लगा धीरे धीरे, फिर जो शरीर में पोषण था आत्मा उतना खाई, फिर शरीर सूख के मृत्यु हुई। तो मृत्यु भोजन छूटने के कारण से भी हो सकती है, काले जीव जंतुओं के आक्रमण से हो सकती है, भूख और प्यास दोनों इसमें है, भूख प्यास दोनों के कारण से हो सकती है। शनि आठवें को देखे या आठवें में बैठे तो जीवन का 20वां वर्ष थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, 20वां वर्ष थोड़ा गड़बड़ होता है। राहु बैठे आठवें में या आठवें को देखे, जहर हो सकता है, जहरीले जीव जंतुओं का काटना हो सकता है, दवाओं का साइड इफेक्ट या रिएक्शन हो सकता है। जब दवा साइड इफेक्ट करेगी तो वो भी तो जहर बन जाएगी। सर्प, बिच्छू, ऐसे जहरीले जीव जंतु। पॉइजनिंग, किसी प्रकार का फूड पॉइजनिंग हो गया, दवा रिएक्शन कर दी,
कुछ विषैला पदार्थ शरीर में चला गया, मति भ्रम हो गया, पागल होके मर गए, पागलपन के कारण मृत्यु। और ज्यादा संभावना ये भी होती है कि मृत्यु के पूर्व ऐसे लोग बेहोश रहते हैं। मृत्यु के पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन पहले वो कोमा में चले जाएंगे, बेहोश रहेंगे। संक्रमण वाली बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। पॉइजनिंग होगा तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। राहु अष्टम में होना तो आप पूरा जीवन ठीक ठाक चलेंगे, अंतिम समय में वही आपका भोजन ही अंदर से पॉइजन बन सकता है। बुढ़ापा आ गया, दूसरे पे निर्भर है, पता चला आपको ठीक करने के लिए सुई दवाई की जा रही है कि हाँ चलो आराम रहे, इनको पता चला वही जो ठीक करने के लिए दवाई दी जा रही है, इंजेक्शन लग रहा, वही रिएक्शन कर दिया। पहले के समय में सांप, बिच्छू या जहरीले जीव जंतु पॉइजनिंग की समस्याएं होना ज्यादा चांस था। आज के समय में दवा के रिएक्शन का चांस अधिक है, क्योंकि पहले मेडिकल फैसिलिटी आज के 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले उस स्तर पे नहीं था। अब वही दवा ही जहर बन जाएगी। केतु अष्टम में बैठा हो चाहे आठवें को देखे तो मृत्यु, सड़न, गलन, अंदर से कोई शरीर में घाव बन गया, फोड़ा बन गया। हम्म। या किसी ऑपरेशन के कारण से भी मृत्यु हो सकती है। अष्टम में केतु हो तो सर्जरी वगैरह कराते समय ध्यान देना चाहिए, केतु का कुछ ना कुछ उपाय वगैरह करवा लेना चाहिए। काटने पीटने वाला, सड़न गलन वाला ग्रह है ये, कुछ आकर के लग जाए शरीर पे, कोई गोली ही मार दे आके, लगेगा तो कटेगा, धारदार चीज फेंक के मार दे, शरीर के बाहर से कोई गलन सड़न हो चाहे अंदर से हो जाए। यानी मृत्यु बहुत अच्छी नहीं देता है अष्टम का केतु। शरीर में बहुत भारी जलन वगैरह देता है मृत्यु पूर्व, मंगल भी वैसे ही करता है, वेदनापूर्ण मृत्यु देगा। केतु का होना, केतु की दृष्टि होना, मंगल का होना, मंगल की दृष्टि होना, अगर ये पीड़ित हो गए तब तो उग्र नक्षत्र, क्रूर नक्षत्र, विष नवमांस, तो और भी ज्यादा दुखदाई। तो मृत्यु किस कारण से हो सकती है ये आपको पता चला। अब ग्रंथ में जो लिखा गया है उसको बताते हैं, मृत्यु होने की संभावना कहाँ है। इसकी सटीकता आप लोग आजमाइएगा, कोई सटीक मेथड ये नहीं है। अगर अष्टमेश चर राशि में बैठा हो तो जन्म स्थान से दूर अलग जगह पर मृत्यु, यानी लखनऊ में पैदा हुए हैं तो लखनऊ में नहीं मरेंगे। अष्टमेश चर राशि में हो तो जन्म स्थान से अलग स्थान पर मृत्यु। स्थिर राशि में हो तो जहां जन्म हुआ है उसी शहर में मृत्यु, या उसी घर में मृत्यु जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, या जन्म छोड़ ही दीजिए, जहां भी आप मकान बनाए हैं, जहां फैमिली आपकी रह रही है, घर में मृत्यु होगा। और द्वि स्वभाव में होगा तो रास्ते में या हॉस्पिटल में मृत्यु होगी।
अष्टमेश चर राशि में हो तो जन्म शहर के बाहर या जहां आपका मकान है वो शहर के बाहर। स्थिर में है तो जहां मकान है उसी सिटी में या उसी मकान में। खासकर घर में ही मृत्यु होती है। और द्वि स्वभाव हो तो रास्ते में या हॉस्पिटल में मृत्यु होगी। जिस ग्रह से जिन बीमारियों का विचार होता है इसका पीडीएफ आपके पास है और वीडियो भी है डे बाय डे लेसन में। तो सब अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा होगा, जिस ग्रह की दृष्टि होगी, पहले कौन सा लेना है। अगर आठवें में कोई ग्रह बैठा है तो उसके कारण से, उसकी बीमारियों के कारण से। कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जिस ग्रह की दृष्टि है उसके कारण से। एक से अधिक ग्रह की दृष्टि है तो एक से अधिक कारण उत्पन्न होंगे मृत्यु के लिए, एक से अधिक बीमारियां। ना कोई ग्रह बैठा है ना कोई ग्रह देख रहा है, तब जो ग्रह अष्टमेश के नक्षत्र में होगा, जैसे यहाँ अष्टमेश कौन है, शनि है, तो जो ग्रह शनि के नक्षत्र में होगा उसके कारण से। अगर वो भी नहीं मिला है तो अष्टमेश के कारण से। अष्टमेश तो कोई ना कोई होगा ही। पहला कारण मृत्यु का अष्टम भाव में बैठा ग्रह, दूसरा अष्टम भाव को देखने वाले ग्रह से कारण। एक से अधिक ग्रह देख रहे हो तो एक से अधिक कारण एक साथ उत्पन्न होंगे। लीवर भी फेल होगा, किडनी भी, मतलब कई सारी समस्याएं एक साथ। अब अगर ना कोई ग्रह बैठा है ना कोई देख रहा है तो जो ग्रह अष्टमेश के नक्षत्र में होगा उसकी बीमारियों के कारण से। वो भी नहीं है तो अष्टमेश खुद कारण बनाएगा। तो पीडीएफ में देखिएगा किस ग्रह से किस रोग का विचार होता है। चर स्थिर द्वि स्वभाव भी बता दिए, कारण भी बता दिए। कल थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे उन दशाओं को देखने का जो मृत्यु दे सकती हैं। पूर्ण आयु के लिए ही मृत्यु विचार हम लोग करेंगे। अल्पायु होना, बालारिष्ट होना, वो तो योग से देखा जाता है। जैसे कोई बचपन में मर गया, 30 साल के पहले मर गया, तो उसके लिए कुंडली में योग अलग से होते हैं, जो पढ़िएगा ज्योतिष रत्नाकर में ढेर सारा लिखा है। लेकिन अगर किसी की पूर्ण आयु है तब मृत्यु के लिए दशा का नियम काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई 75, 65, 70, 80 होके मरना है तो उसमें दशाओं का नियम काम करेगा। बालारिष्ट में, अल्प मृत्यु में नहीं काम करता दशा। वो तो जब होना है, जितनी अल्पायु है तो 35 के पहले मरना ही मरना है, चाहे जो दशा हो। बालारिष्ट है तो जन्म के 12 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, 12 दिन के अंदर, 12 घंटे के अंदर मरना है, 12 मिनट में मरना है। तो पूर्ण आयु होने पर हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही रहेगा, समय पर्याप्त हो गया है। और अनुराग जी कूद रहे हैं, खाना नहीं खाए हैं बेचारे, कह रहे हैं जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक हम कैसे खा सकते हैं। किसी से भेज दीजिएगा, राजी जी लिख के भेजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम।